देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 434, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 418। जय महाकाल। आज 22 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 203 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम कालाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज ऋतु और सुदर्शन नाम के अनंतर अब काल नामक परमात्मा का वर्णन करते हैं। काल का अर्थ है सबकी गणना करने वाले। कलयति सर्वम इति कालः। सबकी काल गणना करने के कारण भगवान को काल कहते हैं। काल। इस संसार में जो कुछ भी हमारी दृष्टि से विद्यमान है ना, और जो नहीं है, उन सब की परमात्मा उसकी गणना करते हैं। उन सब की वे गणना करते हैं। हमें तो अपने कमरे में क्या क्या रखा है उसका भी स्मरण नहीं है, और परमात्मा सबकी गणना करते हैं। आप देखो तो सही, यह अनंत भगवान की अनंत लीला हमारी बुद्धि से परे हैं। जो काल की गणना करता है वह काल उत्पत्ति के पहले होना ही चाहिए, वह काल से भी बड़ा होना चाहिए, अर्थात वह कालातीत है। इसलिए तो भगवान ने कहा कालः कलयताम हम। कलना करने वालों में मैं काल हूं।
काल क्या है, इस विषय में शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आया है। आप सुनिए, श्लोक ही पढ़ूंगा मैं। अनादि निधनम कालो रुद्रः संकर्षणो स्मृतः कलनात् सर्वभूतानां सकालः परिकीर्तितः कालस्तु त्रिविधो ज्ञेयो अतीतो नागतः एव च वर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि शृणु लक्षणम् कालः कलयते लोकं कालः कलयते जगत् कालः कलयते विश्वं तेन कालोऽभिधीयते कालस्य वशगः सर्वे देवर्षि सिद्धकिन्नराः कालो हि भगवान देव स साक्षात् परमेश्वरः। काल साक्षात परमेश्वर है। काल को ही रुद्र कहा है, काल को ही संकर्षण कहा है, और संपूर्ण भूतों को जो गिनता है, कलनात् सर्वभूतानाम, उसको काल कहते। काल 3 प्रकार का है, भूत, भविष्य और वर्तमान। काल कलयते लोकम, लोकों की कलना काल करता है, जगत की कलना काल करता है। काल कलयते विश्वम तेन कालो विधीयते, समस्त संपूर्ण जगत काल के वश में है। देवर्षि सिद्ध किन्नरे सब काल के वश में हैं, इसलिए काल को ही भगवान कहते हैं। वह साक्षात परमेश्वर है। कालो ही परमेश्वर, महाभारत में ऐसा कहा है। काल ही परमेश्वर है। गीता जी में भगवान कहते हैं अहमेवाक्षयः कालः, अक्षय काल तो मैं ही हूं। अथवा भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, श्री भगवान बोले कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। भीष्म जी को युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज काल क्या करता है, तो इस पर युधिष्ठिर जी बोले, भीष्म जी बोले कि कालः कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि उत न कालस्य प्रियः कश्चित् न देश्य कुरुसत्तम। हे कुरुसत्तम, काल सबको ही मौत की तरफ खींचता है। हे कुरुश्रेष्ठ, काल को न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। इस प्रकार काल का यह स्वरूप है। लेकिन काल की मूल परिभाषा क्या है, इस पर भी कहते हैं कि क्रम संवित कालः, क्रम के विज्ञान को काल कहते हैं। जैसे 1 के अनंतर 2, 2 के अनंतर 3 और 3 के अनंतर 4, इनमें जो 1 के अनंतर दूसरा, यह जो क्रम है ना, उसे ही काल कहते हैं। यह काल कब से प्रारंभ हुआ होगा, यह बताना वैसे ही असंभव है जैसे स्वप्न का प्रारंभ बताना असंभव है। यह अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है। काल परमात्मा से ही प्रारंभ हुआ है, इसलिए काल परमात्मा का परमात्मा स्वरूप ही है। कार्य में कारण का निवास होता ही है। जैसे अलंकारों में सुवर्ण होता ही है, अथवा लहरों में पानी होता ही है, घट में मिट्टी होती ही है, इस प्रकार काल में परमात्मा व्याप्त ही है। इसलिए काल को परमात्मा कहते हैं। इस काल के हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से गणना की है। भागवत जी में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से आया है। उन अपने पूर्वजों के प्रयास को हम जितना धन्यवाद देना उतना कम ही है। हम तो इतने दुर्भाग्य है कि उन्होंने जो लिखा है ना, उसको पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। कितना सुंदर महाभारत, 18 पुराण आदि लिखे हैं, लेकिन कितने लोग पढ़ पाते हैं। उस काल की एक छोटी सी झांकी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने भी बहुत कहाँ से ढूंढा है और वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे ऋषियों ने 4 युगों की गणना की है, और ये सभी युग, वर्ष, मास आदि इस सूरज की धुरी पर घूमते रहते हैं। हमारे इस वर्तमान सूर्य की उम्र कितनी होगी, आप अनुमान लगाइए। यह जलता हुआ आग का गोला है या फिर कोई चेतन तत्व है।
लेकिन कितने युगों से यह आकाश में विराजमान है, यह हम में से कौन कह पाएगा बताओ। पता नहीं अब तक कितने सारे अवतार बीत गए होंगे। मैं अपनी कुटिया से हर दिन देखता हूं, यह सूरज समय पर उदित होते हैं और समय पर अस्त होते हैं। हमारे पूर्वजों ने काल गणना किस प्रकार से की है, उसकी झांकी आप देखिए, बड़ी प्यारी झांकी है। हमको तो इसको जितने बार पढ़ते हैं ना, उतना बार आनंद आता है। चत्वारि भारत वर्षे युगानि ऋषियो ब्रुवन् कृतं त्रेता द्वापरंच कलिश्चेति चतुर्युगम। 4 है युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब इस काल को नापने का अपने पूर्वजों ने किस प्रकार का तरीका अपनाया है, इसको भी आप देखिए। 2 परमाणु का 1 अणु, 3 अणुओं का 1 त्रस रेणु, 3 त्रस रेणु की 1 त्रुटि, 100 त्रुटियों का 1 लव, 3 लव का 1 निमेष, 3 निमेष का 1 क्षण, 5 क्षणों की 1 काष्ठा, 15 लघु माने 1 नाड़िका माने घटिका और 15 काष्ठा माने 1 लघु, 2 नाड़िका माने 1 मुहूर्त, 6 नाड़िका माने 1 प्रहर माने याम और 4 प्रहर माने 1 दिन। 4 प्रहर का ही दिन और 4 प्रहर की रात होती हैं और ऐसे 15 दिन रात माने 1 शुक्ल पक्ष और 15 दिन रात माने 1 कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष माने 1 मास, 2 मास माने 1 ऋतु, 6 मास माने 1 अयन उत्तरायण और 6 मास माने 1 अयन दक्षिणायन और 2 अयन माने 1 वर्ष मनुष्यों का। 2 अयन माने 1 वर्ष मनुष्यों का। और मनुष्य की 100 वर्ष आयु होती है। मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। 1 वर्ष मनुष्य का तो 1 दिन रात देवताओं का होता है। मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष होते हैं ना, तो 1 कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष होते हैं ना, तो 1 द्वापर युग होता है। 12,96,000 जब होते हैं ना वर्ष मनुष्य के, तो 1 त्रेता युग होता है। और 17,28,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं ना, तब 1 सत्ययुग होता है। और 43,20,000 वर्ष जब मनुष्य के बीत जाते हैं ना, तब 1 चतुर्युग होता है, उसको ही महायुग कहते हैं। ऐसे 360 वर्ष मनुष्य के होते हैं, तब 12 महीने देवताओं के होते हैं मेरे भाई। और इसके अनुसार ही युग संख्या होती है। कुछ समझ में आ रहा? और भी सुन लीजिए। देवताओं के वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष माने 1 कलयुग, देवताओं के 24 से दिव्य वर्षों माने 1 द्वापर युग, देवताओं के 36 दिव्य वर्षों का 1 त्रेता युग और 48 दिव्य वर्षों का 1 सत्य युग। कुल मिलाकर देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों का 1 चतुर्युग होता है, अथवा उसको महायुग होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का 1 चतुर्युग और 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं, तब मनुष्य का 1 महायुग होता है। महायुग समान है। ऐसे 71 महायुग बीत जाने पर 1 मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाने पर 1 कल्प होता है। 1 कल्प का 1 दिन होता है ब्रह्मदेव का, और 1 कल्प की ही 1 रात होती है ब्रह्मदेव की। ऐसे 1000 ब्रह्मा होते हैं ना, तब 1 पल महेश्वर का होता है, महाकाल का होता है। और ऐसे 1000 महेश्वर होते हैं ना, तब आधा पल भगवान कहते हैं मेरी शक्ति का होता है, ऐसा महाकाल कहते हैं। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की ही होती है। ब्रह्मा के आधे आयुष्य को 1 परार्ध कहते हैं। अब तक 1 परार्ध हो चुका है, अब दूसरे परार्ध का शुभारंभ हो चुका है। पहला पाद्म कल्प था, अब वाराह कल्प चल रहा है। अब इस ब्रह्मा के 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। इस वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 27 महायुगे 27 बार कलयुग बीत गए हैं। अब 28वां महायुग कलयुग चल रहा है।
अब तक इस कलयुग के 43,000 4,32,000 वर्षों में से सिर्फ 5,113 वर्ष ही बीत गए हैं और 4,000 माने 4,26,887 वर्ष रहे हैं। कितने बीत गए? 5,113 वर्ष ही बीत गए हैं और 4,26,887 वर्ष शेष है। इतना बड़ा काल है। महाकालेश्वराय नमः। गोस्वामी जी लिखते हैं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदना, जान ही भगत भगत और चंदन। रामचरितमानस में कहा है। तो देखो मेरे भाई, इस काल गणना में हमारा आयुष्य कितना है और जो मिला है उसमें भी हमारा अधिकतर आयुष्य निरर्थक ही हो जाता है। इसलिए हमें सतत अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहना चाहिए। मनुस्मृति में कहा है, कली शयानो भवति सजाग्रत द्वापरम युगम, कर्म स्वभ्युद्यतः त्रेता विचरस्तु कृतम युगम। जो सोता रहता है उसके लिए कलियुग है, जो जागता रहता है उसके लिए द्वापर युग है, जो कर्म के लिए उद्यत हुआ है उसके लिए त्रेता युग है, और जो कर्म में सदैव प्रवृत्त रहता है उसके लिए सत्ययुग है। इसलिए सतत सात्विक कर्म करते रहना चाहिए। सत्ययुग में आपको रहना है तो सतत सात्विक कर्म करते रहो। हमें सदैव सत्ययुग में ही रहना चाहिए। हम यहाँ पर जैसे रहेंगे ना, हमें अगला जन्म वैसे ही मिल जाएगा। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह सदैव उस भाव के चित्त के फलस्वरूप उस योनि को ही प्राप्त हो जाता है। जन्म घेने लागे वासनेचा संगे। एक दिन मरना तो है ही। बड़े बड़े अवतार भी काल के मुंह में समा गए हैं मेरे भाई। तो हम कौन से स्थायी रहने वाले हैं? लेकिन युधिष्ठिर यक्ष को कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, हर दिन मनुष्य मरते हुए लोग देखते हैं। हर दिन मनुष्य मर रहा है, लोग देखते भी हैं, लेकिन तो भी स्वयं को स्थिर रहने की इच्छा करते हैं ना। इससे बड़ा आश्चर्य अन्य कौन सा हो सकता है महाराज? इसलिए इस संसार में सत्य को छिपाकर गलत रास्ते में मत चलो। एक दिन मरना ही है, इस बात को सदैव ध्यान में रखो। और श्वः कार्य अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। महाभारत में भीष्माचार्य जी महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर, अरे भाई, कल किया जाने वाला काम आज ही कर लो, दोपहर का काम सुबह ही कर लो, क्योंकि इसका काम हुआ है या नहीं इसकी प्रतीक्षा मौत नहीं करती। मौत अकस्मात ही आती है। वह आती है, वह आती तो है उनके समय पर ही, किंतु हमें पता न होने के कारण वह अकस्मात मालूम पड़ती है। अतः मौत से डरना नहीं, मौत से जागना चाहिए। मृत्यो विभेश किम बालम न सभीतम विमुच्यति अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। अरे मूर्ख मानुस, तू मौत को क्यों डरता है? तू डरता है इसलिए मौत तुझे छोड़ने वाली नहीं है। आज नहीं तो 100 साल के बाद क्यों न हो, लेकिन तेरी मौत निश्चित ही है। अथवा मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सह जायते अद्य वा अब्द शते वापि मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। भागवत जी में लिखा है, वसुदेव जी महाराज कंस को कहते कि हे कंस, जो जन्म लिया है जिस प्राणी ने, उसकी मृत्यु अटल है। मृत्यु के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु पैदा होती है। आज नहीं तो 100 वर्षों के अनंतर भी प्राणी की मृत्यु निश्चित है। वशिष्ठ जी ने राम जी को यहाँ तक कहा है कि हे राम,
युज्यते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम ग्रथनं च तरंगानाम आस्थान आयुष युज्यते। वाल्मीकि रामायण में कहा है कदाचित वायु की मोट बांधना शक्य है, आकाश के टुकड़े करना भी शक्य है, और पानी के लहरों की माला बनाना भी कदाचित शक्य है। होता नहीं है ऐसा, लेकिन शक्य है। किंतु आयुष्य कब समाप्त होगा इसका मात्र कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि यह कोई भी नहीं जान सकता है कि कल किसका क्या होगा। न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति, अतः शो करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो काम कल करना हो उसे आज ही कर लो। आज का काम कल पर मत छोड़ना। इतना ही नहीं, अपितु शाम को करने वाला काम हो सके तो सुबह ही कर डालो। मौत का कोई भी भरोसा नहीं है, वह कभी भी हम पर अकस्मात आक्रमण कर सकती है। बहुतों पर किया है, हम पर न करेगी ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। मौत का कोई भी अपना और पराया नहीं होता, उसे सब समान होते हैं। वह बहुत ही साम्यवादी है। भगवान काल स्वरूप है, अतः सबके लिए समान है। शिवपराध स्तोत्र में आचार्य कहते हैं आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगत भक्षकः। प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है और यौवन नष्ट होकर शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है। एक बार गया हुआ जीवन पुनः नहीं आता। काल जगत को खा रहा है। इसलिए इस काल स्वरूप परमात्मा को राजा भर्तृहरि ने नमस्कार किया है। सारम्या नगरी महान सब नृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिषद तच्चंद्र बिंबानना उद्वृत्तः स राजपुत्र निवहस् ते बंदिनस्ता कथा सर्वं यस्य वशादगत स्मृतिपथम कालाय तस्मै नमः। वे कहते हैं वह रम्या नगरी कहाँ गई, वो महान सम्राट राजा कहाँ गए, उसके 5 जो मांडलिक राजाओं का समूह था वह कहाँ गया, वह विद्वानों की सभा, वह चंद्र बिंबानना रमणीय स्त्रियां, वे उद्दंड राजपुत्र, वे स्तुति करने वाले बंदीगण, वे सब सुंदर सुंदर भोगों की वस्तुएं जिसके कारण नष्ट हो गई है, उस काल को मैं नमस्कार करता हूं। हम भी उस महाकाल को नमस्कार करके उसके ही चरणों का आश्रय लेते हैं और बस अपने वाणी को विराम देते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु आपका भजन हमसे सदैव होता रहे। इतनी ही प्रार्थना करो। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।